ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुरीयम चरित गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। ये ध्रुव जी महाराज मैत्रेय जी कहते हैं कि आपने हमें राजा प्राचीन वर्ष के 7 पुत्रों यानी प्रचेताओं की जो कथा कही, वे प्रजा उत्पन्न करने हेतु अपने पिता की मांग करके उद्यत हुए। उस समय उनके मन में हुआ कि हमें पिता की आज्ञा जो है उनको माननी ही चाहिए। तो सारे ये जो 7 प्रचेता थे, इनके मन में आया कि हमको ध्यान करना चाहिए। तो अभी वो ध्यान करने के लिए आगे जा ही रहे थे, तभी भगवान शिव जो है उनके सामने प्रकट हो गए। अकस्मात भगवान शिव उनको एक रुद्र गीता सुनाए, कहे कि आप लोग जा रहे हो तो इसी का जप करते हुए, मैंने जो कहा आपको इसका जप करते हुए आप करोगे, भगवान शिव ही आपको प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होंगी। तो ये सारे ये प्रचेता लोग जो है पश्चिमी समुद्र की ओर चले गए। वहां पर जाकर के जल के अंदर उन्होंने बहुत घोर तपस्या किया। 7 भाई देखने में भी समान थे, गुण धर्म में भी समान थे। तो सब कुछ त्याग करके, मन का निग्रह करके 10,000 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या किया। उसी रुद्र गीता का जप करते हुए जो है 10,000 वर्ष तक। अब उनकी इस तपस्या से भगवान विष्णु सर्वेश्वर परमात्मा उनके सामने प्रकट हुए। अब जब भगवान की वो दिव्य छवि, निर्मल छवि, पीताम्बरधारी स्वरूप वो देखते हैं तो गदगद हो गए प्रसन्नता से और हाथ जोड़ के बहुत उनकी प्रार्थना की। वो कहे भगवान आपका दर्शन अमोघ है और आपने हमारे पर बहुत ही कृपा किया कि हमारे ऐसे मतलब इंद्रिय भोगी प्राणियों पर आप इतनी कृपा कर दिए, ये आपकी महानता है। भगवान कहे प्रचेताओं, आप सभी गुरु में समान हो, आपका धर्म भी समान है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और आप हमसे वर मांगो। और यह निश्चय है कि आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी तपस्या की, तो मैं तुमको यह वरदान देता हूं, तुमको जो है एक बहुत ही गुणवती सुंदरी कन्या, परमलोचा नाम की कन्या प्राप्त हुई। और कैसे है कि जब कंड मुनि एकदम ध्यानस्थ होकर के जब वो तपस्या करेंगे तो उस तपस्या से घबरा करके जो है ये ब्रह्मा ये प्रज्ञलोचना नाम की अप्सरा को भेजेंगे और वो आकर के कन्या ऋषि का ध्यान भंग कर देगी। तो उनके समागम से ये कन्या उत्पन्न होगी, मारीचा नाम की कन्या पैदा होगी। अब लेकिन वो चूंकि वो अप्सरा है, इसलिए उस कन्या को छोड़ करके वो तत्काल स्वर्गलोक को चली जाएगी। अब ये जो पैदा होगी बच्ची, अब वहां पर जंगल में या अकेली तो रोने चल पड़ेगी। तो वृक्षों ने जो है उनका पालन पोषण किया और जब वो रो रही थी भूख प्यास से, तब चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी तर्जनी जो है उसके मुंह में डाल दी और
वो कन्या जब बड़ी होगी तो आप सभी की पत्नी होगी और आप सभी में उसका समान अनुराग होगा और उससे तुमको एक पुत्र पैदा होगा और वह पुत्र पुनः इस पृथ्वी को पूरे अपने परिवार से भर देगा। और भी बहुत सारी बातें भगवान ने कहा। इसके बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। यद्यपि परिचिता लोग तो उनको लेकर के मुग्ध हो गए थे, उनकी शोभा को चाहते नहीं थे जाए, लेकिन वहां से भगवान चले गए। अब जैसा भगवान बोले उनको, तुम लोग मेरे आशीर्वाद से 10 लाख वर्षों तक एकदम पुष्ट रह करके पूरी शक्तिमान ऊर्जा के साथ पृथ्वी के दैवी भोगों को और पार्थिव भोगों को भोगोगे। लेकिन इतने बार जब जो है तुमको इन नरक तुल्य भोगों से उपरत हो जाएगी, तब तुम पुनः जाओगे, तपस्या करोगे और पुनः जो है हमको प्राप्त होगे। तो ऐसा जैसा भगवान का वरदान था, परिचिता लोग अब जगे अपनी तपस्या से। तभी क्या देख रहा है कि जो है ये पूरी पृथ्वी जो है बड़े बड़े वृक्षों से ढक ली गई है, जैसे कि वो स्वर्ग को छू ले रहे हैं। तो परिचिताओं को बहुत ही गुस्सा आया और वो अपने मुंह से अग्नि और वायु लगे निकालने। अब सारे पेड़ जो है लगे जलने। तब अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, कहे तो लग रहा है सारे संसार के वृक्षों को नष्ट कर डालेंगे। तो ब्रह्मा जी आए, उनको समझाए ऐसा मत करिए। और तब वृक्षों ने जो है उस मारीसा नाम की कन्या को उनको सौंप दिया और उससे विवाह करने के बाद वो इतने लंबे काल तक अपना दाम्पत्य जीवन की पृथ्वी पर राज की। लेकिन आखिर उनको फिर भोगों से उपरति हुई, वैराग्य हुआ, विवेक उत्पन्न हुआ कि सब नश्वर है, बेकार है, और वो गए पुनः अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए तपस्या के लिए गए। तभी वो एकदम ध्यान लगा करके अब सभी लोग वो बैठ गए थे। तभी अचानक वहां पर नारद जी का प्रादुर्भाव हो गया। नारद जी प्रकट हुए। ये लोग यथायोग्य उनका वहां पर प्रणाम किए, पूजा किए, कहे कि आपका दर्शन तो बहुत दुर्लभ है प्रभु। नारद जी कहे क्योंकि आप भगवान मार्ग में लगे हुए हैं, इसलिए मेरा आपसे समागम हुआ है और मेरा मात्र आपसे ही कहना है कि आप सब कुछ त्याग करके उस परम ब्रह्म परमात्मा जो भगवान है, सर्वात्मा है, उन्हीं का भजन करिए। क्योंकि जिस प्रकार वृक्षों की जड़ की सिंचाई करने से उसके शाखा प्रशाखा पत्ते डाली सबका जो पोषण हो जाता है, उसी प्रकार से ये श्री परमात्मा श्री हरि का पूजन करने से सभी देवताओं का जो है पूजन हो जाता है। और जैसे ये वर्षा काल में सूर्य की किरणों से जो है जल की वर्षा होती निकलती है और गर्मी में पुनः वो सारी जल की रश्मियां जो है सूर्य की किरणों में समाहित रहती है, उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी से ही ये सारे भूत पैदा होते हैं और पुनः पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से सारा जगत उस परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। और इसी तरह से ज्ञान गुण और क्रिया रूपी ये जो जगत है और ये जो 3 गुण भास रहे हैं ना, सत्व तम और ये गुण भी जो है उसी परमात्मा से पैदा होते हैं और उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं।
इसलिए आप उसी का भजन करिए, क्योंकि ये परमात्मा ही सभी कल्याणों के श्रेय है, सबकी आत्मा है। ऐसा कह करके भगवान नारद जी ब्रह्मलोक को पधार गए और इन्होंने एकदम ध्यानिष्ठ होकर के अपने प्राणायाम के द्वारा ये उस परमात्मा को प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर करते हैं कि आपने जो पूछा हमसे विदुर जी, मैंने आपको ये उत्तानपाद के सारे वंशजों का मैंने वर्णन सुनाया। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि उत्तानपाद के वंशजों का कथा समाप्त हुआ। अब आगे हम उनके भाई प्रियव्रत के वंश का वर्णन करेंगे। हालांकि प्रियव्रत को भी जो है नारद जी ने जो उपदेश दिया था, लेकिन फिर भी वो जो है राज्य का उपभोग किए और बाद में जो है वो भगवान को प्राप्त हुए। और इस प्रकार आज जो है चतुर्थ स्कंद की समाप्ति होती है। बोलिए प्रचेता भगवान की जय।